फैसल साहब मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे थे, ये भी आप कह रहे हैं कि अब इट्स टू लेट, अब जो सॉफ्ट मैसेजिंग खान करेगा फौज रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। रीजन है ना, देखिए मेरी बात, It's too late. जब मिलिट्री कोर्ट के अंदर फैज हमीद फैसला का हो कोर्ट गया? मार्शल होगा, That was my next question. फिर उसको सजा होगी। कब होगा? कोर्ट मार्शल होगा, फिर उसको सजा होगी। सजा कब इसका होगी? मतलब ये कि कोर्ट मार्शल के बाद नहीं छोड़ देंगे, सजा होगी। उसके अंदर इमरान खान इम्प्लिकेट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सवाल दे रहे हैं, सबूत दे रहे, प्रोसीजर है, इट टेक्स लिटिल टाइम। कब तक? Another month? 4 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 4, तो मुझे नहीं पता क्या उनका। और फिर आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इमरान खान का जाना नागुज़ीर लग रहा है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, जब मिलिट्री कोर्ट का बंदा उनका अपना जब पकड़ा जाएगा और वो शवाहिद और सबूत और सब चीजें दे देगा, बयानात दे देगा, तो वो मिलिट्री कोर्ट में करेंगे, मेरे घर में तो नहीं करेंगे ट्रायल। ठीक है, नंबर 1। और आप कहते हैं अगर तरमीम की जरूरत पड़ी तो फिर तरमीम कर देंगे। You really think this system is a joke, right? For the past 75 years, yes. Because और इतना भोंडा मजाक तो पहले 75 साल में भी नहीं हुआ। नहीं, आप लोगों को डेमोक्रेसी का बहुत शौक है, बस लें डेमोक्रेसी के, लें डेमोक्रेसी। You wanted it, you wanted to be Democrat. Okay. Now you're adding insult to injury. Whatever. मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ के अंदर। देखिए, It is so sad, sir. It is so sad. देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो अपनी लाइफ के अंदर, जब आप मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं अपनी जात के इंटरेस्ट पे चलते रहे हो, जब आपकी फाइलें बनी हुई हो, जो आजकल हुक्मरानी कर रहे हैं, इनकी फाइलें नहीं बनी हुई। सारे की बात करो, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बाय एंड लार्ज कर रहा हूं। ये झाका क्यों रखा हुआ है सर? ये फसाड क्यों रखा हुआ है? भाई आप लोग फिर शोर करते हैं कि डेमोक्रेसी डीरेल हो गई, डेमोक्रेसी चली गई, डेमोक्रेटिक होना चाहिए हमें। ये डेमोक्रेसी है जो आज है। मैं जब आपको आज जो है वो डेमोक्रेसी है ना, आज थी ना कल थी ना आज नहीं है ना। आप मान रहे हैं कि आज ये जमहूरियत नहीं है। मेरे मुंह में तो ये लबादा क्यों उड़ा हुआ है? जमहूरियत थी, उससे पहले जमहूरियत थी, उससे पहले जमहूरियत थी, कॉम्प्रोमाइज थे सारे। बेहतर है सर, आधा तीतर आधा बटेर खुल के सामने आए फिर। तो भाई आप लोग कहते हैं ना डेमोक्रेसी चाहिए, अब आप ले डेमोक्रेसी। हम तो नहीं कह रहे डेमोक्रेसी। जब मैं आपसे कहता हूँ आप नई लीडरशिप को आगे दे, तो आप कहते हैं नहीं, इन्होंने इतना टाइम गुजारा है, वोट तो इनका है, तो फिर ले लो वोट का मजा, फिर लेट के लो वोट का मजा, फिर लिपटा के लो वोट का मजा, या चाट के लो जमहूरियत का मजा लो। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, मुझे तो टू थिंग्स अबाउट इट, मैं तो क्लियर हेडेड हूँ। मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आज इतनी बड़ी बड़ी खबरों के अंदर दब जाएगी, एंड आई वांट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। आज अगले चीफ जस्टिस का इंतखाब होने जा रहा है। अगले चंद मिनटों में आपको ये खबर मिल जाएगी कि इस मुल्क का अगला काजी कौन होगा, और बात याया अफरीदी साहब के ऊपर आ रही है। मगर एन उस वक्त के ऊपर जब अगले चीफ जस्टिस का इंतखाब होने जा रहा है, ब्यूटिफुल टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग इज एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रिजर्व सीट्स के हवाले से इजाफी इख्तलाफी नोट सामने आ चुका है, जिसके अंदर वो बहुत अहम चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। मगर जस्टिस मंसूर अली शाह, द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज, जिसने अगला चीफ जस्टिस बनना था बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको काजी साहब चार्जशीट कर रहे हैं अपने इख्तलाफी नोट में कि ये 8 रुकनी जो मेजॉरिटी थी, इसने लेजिस्लेशन की, इसने कानून साजी की है अपने फैसले के अंदर, जो रिजर्व सीट्स पीटीआई को दी हैं, जो टाइमलाइन दी है आज़ाद अरकान को भी, वो ये सारी लेजिस्लेशन है। इट इज़ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये टाइमिंग बड़ी ब्यूटीफुली अलाइन कर रही है फैसल वाडा साहब, बिकॉज इसमें वो कह रहे हैं कि ये तमाम तरह अरकान जिनको आप कह रहे थे ये आज़ाद थे, जिन आजादों के थ्रू आप लोगों ने लेजिस्लेशन कराई है, आज चीफ जस्टिस साहब जाने से 2 दिन कबल कह रहे हैं ये आजाद थे। खत्म होगी बात ना। सो बेसिकली कुछ रह गया और बाकी काम से अब रह गया, रिजर्व सीट नहीं मिलना रह गई है ना, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी पीटीआई को। अच्छा, इस फैसले के अंदर अपने इख्तिलाफी नोट में वो ये भी कह रहे हैं कि आप कंटेम्प्ट भी नहीं लगा सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई किस जबान में, अगर मैं आपको फ्रेंच में बात कराता था महीनों से,